अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ईद उल फितर की एक छोटी सी ईदी है मेरी तरफ से। वो इस तरह से कि मैं इस मुकम्मल वीडियो के अंदर आपको कोको मेलन एनिमेशंस बनाना सिखाने जा रहा हूँ, वो भी 3D के अंदर, और वो भी 2D वाले मेथड को यूज़ करते हुए। अब आप यहाँ पर यकीनन चौंक गए होंगे कि भला 2D वाले मेथड या फिर 2D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम 3D में कार्टून एनिमेशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये पॉसिबल है। आप इस वीडियो को मुकम्मल जब बिना कहीं से स्किप किए देखोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना यूनिक और कितना सही जा रहे हैं। इस वीडियो को मुकम्मल रिसर्च के बाद और काफ़ी हार्ड वर्क प्रैक्टिस के बाद मैं आप लोगों के लिए जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस मुकम्मल कोर्स को बना रहा हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को बिना डाउनलोड करके देखिएगा। ऑनलाइन देखोगे तो मुझे फ़ायदा होगा और मैं आपके लिए फ्यूचर में मज़ीद वीडियोस बनाने के भी काबिल रहूँगा। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और नेक्स्ट टाइम आप किस तरह का कोर्स जो है वो बनवाना चाहते हो, किस तरह का ट्यूटोरियल आपको चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर जो है बना दूँ। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा, इस कोर्स को जो कोको मेलन एनिमेशन का कोर्स अभी मैं आपके सामने लाइव बैठ कर यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, लाइव बैठ कर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ट्राई करूँगा कि इससे मुकम्मल डिटेल के साथ हर एक चीज़ को बहुत ही इजी मेथड से जो है वो एक्सप्लेन करूँ, हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में जाकर डिफ़ाइन करूँ। वीडियोस जब थोड़ी सी लेंथी होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। तो लेंथी वीडियोस को देखा करें। शॉर्ट वीडियोस को जब देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप हो जाती होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बातें हमने बहुत कर ली। अब देखो यार, इस मुकम्मल एनिमेशन को बनाने के लिए हमें 3 सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी। 2 सॉफ्टवेयर्स तो हर एक स्टूडेंट के कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, दूसरा है कोई भी आप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगा फिल्मोरा का कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। कैपकट भी यूज़ कर सकते हो आप अपने तौर पे। और तीसरे नंबर पे जिस सॉफ्टवेयर की आपको नीड पड़ेगी, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल हो, नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। उसका नाम है कार्टून एनिमेटर 4। अब मैं यहाँ पर कार्टून एनिमेटर 4 को ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। और इसके साथ मुझे यहाँ पर फिल्मोरा भी मेरे पास ओपन है और मैं फोटोशॉप को भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका पीसी थोड़ा सा हल्के वाला है तो आप पहले कार्टून एनिमेटर 4 और फोटोशॉप के अंदर अपना काम कर लीजिएगा। उसके बाद फिल्मोरा को ओपन करके फाइनल जो हमारी एडिटिंग है वो फिल्मोरा के अंदर होगी कंप्लीट। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें जाना है अपने गूगल क्रोम के ऊपर और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेते हैं। एक वेबसाइट का नाम है cgtraders.com। गाइस यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पर सिंपली सर्च बार में आपने सर्च करना है कोको मेलन। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे कोको मेलन के कार्टून्स आ चुके हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये वाला है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो। और इस करैक्टर के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी मैं चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि हम इस मेथड से जो भी एनिमेशंस मैं बना रहा हूँ या जो भी स्टूडेंट, कोई भी नया बंदा इस मुकम्मल कोर्स को देखने के बाद कोई भी एनिमेशन बनाएगा तो उस एनिमेशन के ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। लेकिन आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और मुकम्मल फोकस करके आपने इसे लर्न करना है और साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मुझे देखें, एक करैक्टर एनिमेशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक करैक्टर चाहिए होता है, उसके बाद हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले हमें करैक्टर को लेना है और करैक्टर को चुनके हम 2D वाले मेथड से और 2D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बनाएंगे एनिमेशन इसकी। तो हमें इसकी डिफरेंट पोज से, डिफरेंट एंगल से इसकी पिक्चर्स को यहाँ पर से लेना होगा, ठीक है। एक एंगल तो हमें ये वाला हमारा चल जाएगा, लेकिन मैं कुछ ये वाला, हाँ ये ठीक है, क्योंकि मुझे सेम क्लॉथ चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करके इसे सेव कर लेता हूँ पिक्चर को। और उसके बाद फिर मुझे एक फ्रंट पोज चाहिए, मैं इसे भी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इमेज को। और एक मुझे चाहिए है बैक पोज और मैं इसे भी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मुझे इन तीनों पिक्चर्स को ले जाना है अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा और चला जाऊँगा सीधा अपने फ़ोटोशॉप के अंदर और यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ये मेरी यहाँ पर पिक्चर्स जो हैं वो आ चुकी हैं। देखें, अभी आपने एक काम और यहाँ पर करना है जो आप कर सकते हो अपने तौर पे, कि अगर आप इसकी क्वालिटी को बहुत बेटर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपली सबसे पहले नंबर पे या तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हो आप होम वाले आइकन पर क्लिक करके। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद होम आइकन के ऊपर एक मिनट, सारी पिक्चर्स को मैं फ़िलहाल यहाँ पर से कर रहा हूँ हाइड और होम आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसकी विड्थ मैंने रखनी है यहाँ पर 4000 और हाइट भी मुझे यहाँ पर 4000 ही रखनी है और रेजोल्यूशन 300 रख देता हूँ। बाकी सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दें और ओके कर दें। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक नया प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि पहले इस एक पिक्चर को यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करना है, इसे ट्रांसपेरेंट करना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इमेज मेरी क्लियर हो गई और अब मैं यहाँ पर से लेता हूँ, ये देखें, मैजिक इरेजर टूल और सिंपली यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड हो गया है रिमूव। अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इसे स्केल अप कर देना है यहाँ पर इस तरह से। ये मैंने इसे स्केल अप कर दिया। ठीक है, ये देखें, तो ये गाइस मेरा यहाँ पर करैक्टर आ चुका है। अब मैंने इस करैक्टर को थोड़ा सा रिफाइन करना है, तो मैं इस करैक्टर को रिफाइन किस तरह से कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक ब्रश टूल है, ये देखें, ये ब्रश टूल। इस ब्रश टूल की मदद से मैं अपने करैक्टर को रिफाइन करूँगा। एक बार ओके करूँगा अगेन और सॉरी, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और अब यहाँ पर से मुझे साइज़ को इंक्रीज़ करना है। देखें, ये वाला साइज़ यहाँ पर, और अब मुझे यहाँ पर से कलर को सिलेक्ट करना है। आई पिकर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। ये इसकी टिंट का कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इसकी ये वाली जो जगह है, ये जो इसका हेड है बैक वाला, इसकी जो टिंट नज़र आ रही है, इसे मैंने यहाँ पर रिफाइन कर देना है। मैं ब्रश को यहाँ पर कंट्रोल अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसे होल्ड किए रखने के साथ यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो ये मेरा एरिया जो है वो रिफाइन हो रहा है। दरअसल उससे यहाँ पर मैं कलर दे रहा हूँ और सेम यही कलर दे रहा हूँ जो इसकी टिंट का है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर इस साइड पर आता जाऊँगा तो मुझे इसको थोड़ा सा ब्रश के साइज़ को कम करके मुझे यहाँ पर से अगेन पिक करना है कलर और इस वाले एरिया को भी मुझे रिफाइन कर देना है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर ओपेसिटी जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, ये काफ़ी कम है ओपेसिटी इसकी। ये देखें, अब आपको वाज़े तौर पे यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हो कि जो ब्रश का स्टाइल है उसे आप थोड़ा सा स्मूथ रख सकते हो। ठीक है, और अब स्मूथ रखने के बाद क्या होगा कि आपका जो ब्रश है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और बिल्कुल अच्छे से जो कलर्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे। तो मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर से कलर अगेन सेलेक्ट करता हूँ ये वाला और इस तरह से इससे मैं यहाँ पर से रिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया मुझे इस तरह से, ये साइड वाले एरिया को जो थोड़ा डार्क है वहाँ पर इसे इस तरह से रिफाइन कर देना है। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, एरिया की सिलेक्शन करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है कलर का और इस तरह से मैं यहाँ पर ये ब्रश फेर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने करैक्टर के बॉडी पार्ट्स को मज़ीद रिफाइन कर सकता हूँ, मज़ीद बेटर कर सकता हूँ इसकी जो क्वालिटी है, और ऐसे इससे क्या होगा कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो भी नहीं फटेंगे। ठीक है, और अब आप यहाँ पर एक थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और उसके लिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्या करना है कि वाइट कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, और इस तरह से मैं इसकी टिंट के ऊपर एक मैंने रिफ्लेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है,
तो अब मैं इसी तरह से बाकी के जो पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम, उनको भी सेम मेथड से आपने रिफाइन कर लेना है। लेकिन अभी मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है इसके फ्रंट पोज, ठीक है, फ्रंट पोज और साइड पोज। तो मैं किसी एक पोज को लेकर उसको मुकम्मल तौर पे एनिमेट करूँगा और सेम मेथड से आपने बाकी के जो पोज हैं उनको भी एनिमेट कर लेना है, ठीक है। तो मुझे फ़िलहाल फ्रंट पोज के ऊपर काम करना है, बाकी के जितने भी पोज हैं उन सब के ऊपर आपने काम करना है सेम मेथड को यूज़ करते हुए, ओके। और अब मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इस वाले फ्रंट पोज को अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। ये देखें, ये सारा एरिया जो है वो आपका ब्लैक हो जाए और उसके बाद आपने मूव टूल के ऊपर क्लिक कर देना है और अब आपने फाइल को कर देना है सेव, ठीक है। आपको उस फाइल को सेव करना है जेपीजी और पीएनजी के अंदर और मैं यहाँ पर कोकोमेलन के नेम से कोकोमेलन फ्रंट के नेम से सेव कर देता हूँ। सेव करते टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है कि आपने इसको अच्छी क्वालिटी के अंदर, लार्ज साइज के अंदर आपने इसको सेव करना है, ठीक है। मैं अगेन इसे सेव कर रहा हूँ, सेव, और यहाँ पर से आपसे ये साइज़ पूछेगा तो आपने लार्ज साइज रख देना है फाइल का और ओके कर देना है, ठीक है। ये आपकी फाइल सेव हो गई, आपकी पिक्चर सेव हो गई, ये आ गई यहाँ पर। और अब आपने यहाँ पर एक साइट के ऊपर चले जाना है जिसका नाम है imageupscaler.com, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर सिंपली एक बार क्लिक करना है और ये आपको अपने कंप्यूटर में ले जाएगा और जहाँ पर भी आपकी वो इमेज पड़ी है उसे स्टार्ट करके ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये बोल रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ जो है वो फाइल का 5 MB होना चाहिए और 1000 पिक्सल जो होना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर और अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई और ये देखो इसने काफ़ी बेटर कर दिया है हमारी इमेज को। आप लोग देख सकते हो कि इसके पिक्सल्स काफ़ी बेटर हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर करके देखते हैं कि अगर हमें ये 400% इसको करके दे दे तो हम अगेन ये वाली अपनी पिक्चर ओपन करते हैं और दिस टाइम हमारी क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। अगेन डाउनलोड और अब ये रही हमारी इमेज। पहले वाली है 241 KB और ये है 761 KB, तो ये वाली काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई होगी। ये देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया उसने हमारे करैक्टर की क्वालिटी को, ठीक है गाइस। तो अब हमें सीधा जाना है अपने फोटोशॉप के अंदर और इसे ओपन कर लेना है इस वाली इमेज को। गाइस ये यहाँ पर ओपन हो गई। अब हमें एक काम करना है कि यहाँ पर से लेना है क्विक सिलेक्शन टूल और इस सारे एरिया के ऊपर इस ब्रश को अच्छी तरह से ट्रैक कर देना है। यहाँ पर ऐसे माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखने के साथ ट्रैक करोगे और अगर कहीं पर एरिया की सिलेक्शन ज़्यादा हो गई है तो आप सिंपली आर प्रेस करोगे, माइनस आ जाएगा और वहाँ से आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एरिया की अच्छे से सिलेक्शन कर ली है। जहाँ जहाँ पर रह गया है वहाँ पर आप कीबोर्ड से आर प्रेस करोगे, माउस का जो व्हील है उसे ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये जूम इन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने एरिया की अगेन सिलेक्शन कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा नीचे से रह गया तो मैं इसकी भी अच्छे से सिलेक्शन कर लेता हूँ और ये जगह में देखें ये रह गई थी, ये भी हमारी हो गई। इस तरह से आप जूम इन कर करके हर एरिया को अच्छी तरह से देख सकते हो आया कि उसकी सिलेक्शन ठीक से हुई है या फिर नहीं। अब हमें करना ये है कि हमें सिंपली इस मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। ये हमने मास्क के ऊपर क्लिक कर दिया, डेंसिटी 100% रहने देनी है और फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। तो एजेस इसके जो हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। ये एरिया हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कट हो गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रश टूल की मदद से इसको कवर कर देंगे। सिंपली आपने लेना है यहाँ पर से ब्रश टूल और उसके बाद यहाँ पर से ये वाला कलर आप सेलेक्ट कर लो, ये वाला कलर,
और ये इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। तो इतना सा काम था हमारा यहाँ पर सिर्फ। और अब हमें यहाँ पर लेयर्स बनानी है अपने कैरेक्टर के लिए। अब लेयर्स कैसे बनानी है, बहुत ईजी है। अब आपने चले जाना है कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर। ठीक है, कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर टेम्पलेट्स में आना है, एक्टर्स में आना है, और उसके बाद आपने कैरेक्टर पर जाना है। G360 कैरेक्टर्स में से ह्यूमन कैरेक्टर्स को चूज़ करना है, और यहाँ पर से आपने जो स्मॉल कैरेक्टर आपको फ्रंट पोज वाला दिखाई दे रहा हो, ये टेडी है यहाँ पर, ये छोटा सा, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने यहाँ पर वर्क एरिया के अंदर। ये आ गया कैरेक्टर हमारा। और उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है कंपोजर मोड में, और ये कंपोजर मोड में आपको यहाँ पर इसकी सारी की सारी बोन्स सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रही हुई हैं। अब देखें, ये अलग इसकी जो है वो बोन्स हैं। तो हमें इन बोन्स के अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स को यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, अभी देखो आप कैसे देख सकते हो यहाँ पर किसके कितने टोटल पार्ट्स हैं। अगर यहाँ पर आर्म है तो टोटल आर्म के कितने पार्ट्स हैं, इसमें हैंड अलग है, आर्म अलग है, आर्म अलग है, और 4 आर्म अलग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये एक छोटा सा टूल दिखाई दे रहा है स्प्लिट एडिटर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसे कहीं साइड पर रख दें। यहाँ पर ये स्प्लिट्स होती हैं और इनको हम स्प्लिट एडिटर को ओपन करके ही एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप हर एक पार्ट को अलग अलग उठा के देख सकते हो। ये हो गया इसका हाथ, ये होगी इसकी 4 आर्म, ये एक ही सारी इसकी लेयर बनाई हुई है। तो हम भी इसकी एक ही लेयर बना लेंगे। ठीक है, हैंड की अलग बना लेंगे। तो टोटल हमारी कितनी लेयर्स बनेगी, हेड की सेपरेट लेयर बनेगी, टर्सो की सेपरेट लेयर बनेगी, एक हेड की हो गई, दूसरी टर्सो हो गई। ठीक है, चौथी ये हमारी आर्म हो गई, और 5वां इसका लेफ्ट हैंड हो गया, छठा इसका 4 आर्म हो गई, 7वीं इसकी राइट हैंड हो गया इसका 7वां, और उसके बाद फिर 8वां लेफ्ट टिफ हो गई। ठीक है, सारी की सारी इसकी वो बन गई है, लेग बनी हुई है। और उसके बाद 9वां यहाँ पर हो गया लेफ्ट फुट, 10 और फिर 11 टोटल 11 लेयर्स हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेयर्स हैं गाइस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यस, टोटल 10 लेयर्स हमें अपने कैरेक्टर की बनानी हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम टोटल 10 लेयर्स बना लेते हैं अपने कैरेक्टर की। तो हम यहाँ पर लेते हैं जनाब, हमें इसके अकॉर्डिंग लेयर्स इनफैक्ट बनानी है इसको यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर जॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पर आपके जो पार्ट्स हैं उनकी जो एंगल है वो बिल्कुल रोटेशन के अंदर होना चाहिए, गोलाई में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाते हैं फोटोशॉप के अंदर और कैरेक्टर को कर लेते हैं जूम इन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर लेते हैं यहाँ पर से गाइस पेन टूल, और अब हमें हेड को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो सिंपली क्लिक करके, और जहाँ से आप इसको राउंड करना चाहते हो, कर्व देना चाहते हो, तो वहाँ पर सिंपली एक बार यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है माउस के लेफ्ट बटन को। ठीक है, छोड़ दोगे तो सीधी लाइन बन जाएगी, बल्कि होल्ड किए रखो और थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करो तो ये यहाँ पर आपका कर्व बन गया। ठीक है गाइस, और उसके बाद आगे भी इस तरह से आप चल सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर वैसे ही सारा ट्रांसपेरेंट है, तो जैसे मर्जी कर लो, नो इशू। ये हो गई हमारे हेड के एरिया की सिलेक्शन। राइट क्लिक करो और उसके बाद मेक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर अगर फेदर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसको लाइक 0.5 तक कर दो। ठीक है, और ओके कर दिया, सॉरी ये 5 हो गया, 0.5 नहीं हुआ। मेक सिलेक्शन और उसके बाद यहाँ पर 0.5 और ओके कर दिया, और राइट क्लिक करो और यहाँ पर लेयर वाई कट कर दो। तो ये आपकी एक सेपरेट लेयर बन गई। इसे हम हाइड कर देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं गाइस। अच्छा, एक काम आपने यहाँ पर और लाजमी करना है, वो ये है कि आपने इसकी डुप्लीकेट कर लेनी है। ठीक है, इमेज पर जाना है और उसके बाद डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना और ओके कर दें।
और पहले वाली में आ जाएं। अब यहाँ पर हम गाइस करते हैं हैंड को सेपरेट कर देते हैं, बल्कि हैंड एक साथ रहने देते हैं, कंप्लीट एक ही लेयर बना देते हैं। और अगेन हम यहाँ पर से लेते हैं पेन टूल। और अब ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से करनी है यहाँ पर कि आपने कंप्लीट प्रॉपर एक कर्व में आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है गाइस, ठीक है। और अब आर प्रेस करके एक बार यहाँ पर क्लिक कर दें, ये एरिया की सिलेक्शन ये वाली ख़त्म हो जाएगी जो आगे जा रही थी, और अब इस तरफ आ जाए यहाँ पर। ठीक है गाइस, और अब जूम आउट करें और इस तरह से ये सारी सिलेक्शन करने, राइट क्लिक करें और उसके बाद फिर मेक सिलेक्शन और ओके कर दें। ओके, और अब हमने यहाँ पर गाइस लेना है अपना लेसो टूल, राइट क्लिक करना है और उसके बाद लेयर वाई कॉपी करना है। इस बार सॉरी, ये पहले लेयर सेलेक्ट करें अपनी मेन, उसके बाद राइट क्लिक करें और लेयर वाई कॉपी कर दें। बहुत इजी है, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और अब उसके बाद अगेन मेन लेयर को सेलेक्ट करें और अगेन पेन टूल लें। ठीक है गाइस, और इस साइड से भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से आप कर्व के अंदर सिलेक्शन कर लो। कॉपी। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप मेन लेयर को यहाँ पर से कर दो ख़त्म, और अब ये सारी की सारी आपकी लेयर्स आ गई, टर्सो अलग हो गई। ठीक है गाइस, ये आपकी लेग आ गई, ये आपकी लेफ्ट लेग आ गई, ये आपकी यहाँ पर जो है राइट आर्म आ गई, और यहाँ पर ये आपकी लेफ्ट आर्म आ गई, और ये आपका यहाँ पर हेड आ गया। ठीक है, तो ये हर एक लेयर जो है हमारी सेपरेट हो चुकी है। अब हम काम कर सकते हैं कार्टून एनिमेटर 4 के अंदर जाके। अब हर एक लेयर को सेपरेट सेपरेट हमने सेव करना है। तो ये क्या है, हेड की लेयर है, डबल क्लिक करो और इसे नेम दे दो हेड। और ये कौन सी लेयर है, लेफ्ट आर्म, और इसे नेम दे दो लेफ्ट आर्म। और ये थी गाइस हमारी मेन लेयर, इसे आप यहाँ पर से डिलीट कर सकते हो। अब आपने बाकी सारी लेयर्स को जो है वो हाइड कर देना है, और पहले वाली लेयर को अनहाइड रहने दो, और उसके बाद फाइल पर जाओ और सेव एज के ऊपर क्लिक करो और फॉर्मेट सेट कर लो अपना PNG। और यहाँ पर हम जाकर एक न्यू बनाते हैं फोल्डर लेयर्स के नेम से, और यहाँ पर इसे कर देते हैं सेव हेड। ठीक है, और ओके कर देते हैं। उसके बाद इसे हाइड कर दो, सेकंड वाली को अनहाइड करो और इसे सेव कर दो लेफ्ट आर्म के नेम से। लें जी, हमारी सारी की सारी लेयर्स हो चुकी हैं सेव। अब हम आते हैं एनिमेशन की तरफ। अब आपने ऐसे करना है कि अब आपने यहाँ पर जो इसकी सेपरेट एडिटर को ओपन रखना है जैसे कि पहले किया था, और ये वाली लेयर इसकी सिलेक्ट करनी है। ये कौन सी है, लेफ्ट आर्म। और अब यहाँ पर क्लिक करना है रिप्लेस करंट सेपरेट के ऊपर, और अब आपने अपने उसी फोल्डर में चले जाना है, और ये है आपकी लेफ्ट आर्म, और इसे यहाँ पर से ओपन कर लेना है और नो पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएगा आपका। और अब इसे आप
रीसाइज कर दो इस तरह से, और आप इसको ऐसे रोटेट कर दो। ठीक है गाइस, इस तरह से अपनी बोन्स के अकॉर्डिंग आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ऐसे। अब यहाँ पर जो हैंड है इसे आप रिमूव कर दो। ठीक है गाइस, अब आप इस वाले पे आ जाओ राइट आर्म के ऊपर, और इसे भी सेम एज इट यहाँ पर से रिप्लेस कर दो। अब ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है इसका हेड गाइस। अब हेड को रिप्लेस करने का जो फार्मूला है बहुत ही यहाँ पर यूनिक है। पहले तो स्प्लिट एडिटर को करो ना क्लोज, और उसके बाद हेड की लेयर को सिलेक्ट करो, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो और क्रिएट मॉर्फ बेस्ड हेड के ऊपर क्लिक कर दो। और ये पूछा है वुड यू लाइक टू सेव द फेस फाइल बिफोर फिटिंग, नो पर क्लिक कर दो, और अब यस पर क्लिक कर दो, और जहाँ पर भी आपका हेड पड़ा हुआ है उसे यहाँ पर से सिलेक्ट कर लो और ओपन कर लो और नो पे क्लिक कर दो। और अब यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। पहले तो इसको भाई कर लो आप यहाँ पर इस तरह से क्रॉप, ये आपका फेस हो गया क्रॉप, अप्लाई कर दो, और इस तरह से अब इसको आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दो सिंपली। और ये जो मार्कर्स हैं यहाँ पर जैसे इसने दिखाए हुए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आप प्लेस कर दो। ठीक है गाइस, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, ये इसके फेशियल मॉव्स यहाँ पर आगे सारे के सारे, इन फेशियल मॉव्स को अच्छे से एडजस्ट करना होता है। ये जो बाहर वाली सारी की सारी लाइन है, जो बॉर्डर है, इसे अच्छे से कवर कर दो फेस के ऊपर बाहर बाहर। और ये आगे इसकी आईब्रोज, और इन्हें थोड़ा सा ऐसे करके छोटा कर दो। ठीक है गाइस, और यहाँ पर इसे भी थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दो। और अब ये आगे इसकी आईज, और इन्हें कुछ इस तरह से आप अच्छे से यहाँ पर कवर कर दो। दोनों साइड्स आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये आगे यहाँ पर नोज, और ये आगे इसके यहाँ पर लिप्स। दैट्स इट गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। और अब ओके कर दो। गाइस मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल बना रहा था, एक कोर्स कंप्लीट जो है वो आपके लिए बना रहा था, और इस कोर्स के अंदर मैंने एक सीन प्रॉपर एनिमेट करके दिखाना था। इसलिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्या होगा कि मुझे यहाँ पर बहुत फास्ट जो है काम करना पड़ा, और थोड़ा सा इस हिसाब से करना पड़ा कि मेरा काम जल्दी हो जाता, मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कर भी नहीं सकता था प्रोफेशनल काम। तो गाइस जब भी आपने अपना काम करना है तो ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल वे के अंदर करना है, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लगा कर करना है। तो मैं इसको यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ, और अब मुझे इस वाले जो ये बोन है इसको भी यहाँ पर क्या करना है कि येलो करना है किसी भी तरीके से। जब तक ये येलो नहीं होगा तब तक मेरा हेड जो है वो एनिमेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर स्प्लिट एडिटर को ओपन कर लिया है, बल्कि अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एडजस्ट कर लेनी है अपनी सारी की सारी स्प्लिट्स। ठीक है गाइस, और यहाँ पर इससे मैं ऐसे कर देता हूँ रोटेट। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे हमारा करैक्टर पहले टी पोज में था बिल्कुल वैसे ही हमने कर देना है। ठीक है गाइज, ये हमारा कंप्लीट करैक्टर आ गया। अब स्प्लिट एडिटर को कर दो क्लोज,
और अब यहाँ पर बोन एडिटर को ओपन कर लो और इन बोन्स को आपने अच्छे से एडजस्ट करना है। अब देखें ये वाली बोन यहाँ पर आएगी जहाँ पर से करैक्टर के बाजुओं ने रोटेट होना है, ठीक है। ये एक्सेस है दरअसल इसका, और इसे आप इस तरह से कर दो ऐसे, और इस वाली को आप यहाँ पर सेंटर में ले जाओ और इस वाली को आप यहाँ पर इस जगह पे ले जाओ, ठीक है गाइस, और इसे आप यहाँ पर ले जाओ। इसी तरह से इस साइड वाली को भी अच्छे से एडजस्ट कर लो। ठीक है गाइस, बस इतना सा काम था। अब ये रह गई है, इसे थोड़ा सा यहाँ पर से ऐसे नीचे कर दो और यहाँ पर इसे भी येलो करना है हमने। ये हो गई येलो, ठीक है। और बस इतना सा काम था हमारा। यहाँ पर नहीं, छोटा सा काम और भी रह गया, हमें आइज़ जो हैं इसकी यहाँ पर लेके आनी है। ये आइज़ ख़राब हो गई हैं, और पहले तो हम इसके टीथ की सेटिंग कर लेते हैं ना। यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद ओके करें, और उसके बाद अब आप आ जाएँ, इसे यहाँ पर से क्लोज़ कर दें और कंटेंट मैनेजर में आ जाएँ, और ये सारे के सारे आ गए टीथ। तो हमें यहाँ पर थोड़े बच्चों वाले टीथ लेके आने हैं। तो आई थिंक ये थोड़े कॉमिक स्टाइल के अंदर हो जाते हैं, तो ये वाले ठीक है। ये डबल क्लिक करके ये वाले ऐड कर देते हैं। ये वाले टीचर हैं, ये प्लेस हो गए हैं, आप ये देखें, ठीक है, जैसे कि उसके रेफरेंस में थे, रेफरेंस इमेज में थे। अब आपने यहाँ पर आ जाना है आइज़ के ऊपर गाइस, और ओके कर देना है। और यहाँ पर ये हैं कार्टूनी आइज़, ये हैं एनिमी आइज़, ये हैं एनिमल आइज़, ये कॉमिक आइज़ हैं, और ये ह्यूमन आइज़ हैं। तो हमें यहाँ पर दरअसल एनिमी आइज़ चाहिए हैं, तो हम ज़रा रेफरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए। आई थिंक ये बेटर है काफ़ी। आईब्रोज भी इसकी ऑटोमेटिकली साथ में आ जाएंगी, ये ठीक हो गया, ठीक है गाइस। और अब हम जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर दो तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। एक तो फ्रेम बाय फ्रेम कस्टम एनिमेशन भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके पर हमारे पास यहाँ पर बने बनाए एनिमेशन के प्रीसेट्स मिल जाते हैं। एंड थर्ड नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही ईजी कि इसके साथ लाइव मोशन प्लगइन हम इंस्टॉल करके जो भी हम कैमरे के सामने खड़े होकर हरकत करेंगे, जैसी मूवमेंट करेंगे, हमारा करैक्टर वैसे मूव करेगा। अगर आपको मुकम्मल कोर्स मेरा एडवांस में चाहिए होगा और आप सेम मेथड से बेटर एनिमेशन बनाना चाहते हो, आपको कंप्लीट व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए, बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। इस पैकेज के अंदर आपको सॉफ्टवेयर भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, फोटोशॉप भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, अपना फिल्मोरा 12 भी मिल जाएगा, और इसका जो लाइव मोशन प्लगइन है वो भी, और इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स और अनलिमिटेड 3D और 2D इन्वायरमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। और अब हमने क्या करना है कि हमने करैक्टर की एनिमेशन करनी है। बिफोर डूइंग द एनिमेशन हमें यहाँ पर एक इन्वायरमेंट लेके आना है। तो हम यहाँ पर जाते हैं अपने, हमारे पास साइट है, अगेन वही इस यहाँ पर से भी ले सकते हो गाइस वैसे, बट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी AI साइट लाइक सोरा AI, या फिर दूसरी साइट जहाँ जो आपको फ्री के अंदर कॉपीराइट फ्री जो है आपको एनवायरनमेंट बिल्ड करके दे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर पिंटरेस्ट का यूज़ भी कर सकते हो। पिंटरेस्ट पर आपको कॉपीराइट फ्री में बहुत सारे एनवायरनमेंट देखने को मिल जाते हैं। कार्टून बैकग्राउंड, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो गए, और यहाँ पर ये जनाब आपके पास बहुत सारे आ गए हैं। वैसे आप यहाँ पर से फ्री पिक का भी यूज़ कर सकते हो गाइस, यहाँ पर से आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर बहुत ऑसम एनवायरनमेंट मिल जाएंगे। तो 3D कार्टून बैकग्राउंड 2D के भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल इमेजेस तो हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर फ़िल्टर लगा लो वैसे बाय द वे,
फ्री वाला, और ये आपको बहुत सारे यहाँ पर इन्वायरमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये एक आ गया, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर आपने वीडियो को अभी स्टॉप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। मैं बहुत ही काम की चीज़ एक बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कार्टून राइम्स जो होती हैं उनके अंदर व्हीकल्स को एनिमेट किया होता है। तो हम इसके अंदर व्हीकल्स को कैसे एनिमेट कर सकते हैं उसका भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इससे यहाँ पर, और ये हमारी पिक्चर आ गई। और अब इसे आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपने यहाँ पर खाली जगह पर। ये आपसे पूछेगा कि ये इमेज लेयर है, बैकग्राउंड है, G3 फ्री बोर्न एक्टर है या फिर प्रॉप है। तो आपने इसको एज अ प्रॉप लेके आना है और नो पर क्लिक कर देना है। आपको ओरिजिनल साइज में ये चाहिए और इस तरह से इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लो, ठीक है गाइस। और यहाँ पर अब इस कैरेक्टर को आपने यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है, ओके। और प्रॉपर कैमरा एनिमेशन भी मैं आपको करना सिखाऊंगा यहाँ पर। तो अगर आप व्हीकल्स एनिमेट करना चाहते हो यहाँ पर, तो वो आप कैसे करोगे? पहले तो आप चलो कैरेक्टर की थोड़ी मूवमेंट जो है वो सीख लो ना, जो हमारा काम अधूरा रह गया। अब आपने आ जाना है एनिमेशन के ऊपर, यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हो और उसके बाद आप एक्शन मेन्यू पे जाके यहाँ पर ये भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन के प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये स्टैंड टू सिट, ये टॉक, ये इडल स्टैंड, इडल ब्रेथ, ठीक है। ये कैरेक्टर हमारा खड़ा है और सांस ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इसके पार्ट्स है ना, ये बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, आगे पीछे हो गए हैं। तो अब इनको कैसे एडजस्ट करना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। स्टॉप करो इसे और अगेन कंपोजर मोड में जाओ, कंटिन्यू करो। तरीका बता देता हूँ, आगे खुद ही आपने एडजस्ट करना है इसे। और अब आपने अगेन यहाँ पर से कोई भी सेपरेट ओपन करनी है और सेपरेट एडिटर को अपने ओपन कर लेना है। और अब थोड़ा सा इसे ऊपर ऐसे कर दो, यहाँ पर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो आप इसको। और लेयर्स को अगेन आप लोग फोटोशॉप में जाके एडिट भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लग रही हैं वहाँ पर से जाके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरह से कर सकते हो कि जैसे अभी देखो, मैं आपको अगेन यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर अगर ये कुछ इस तरह से ये ऐसे कट ना होता और बिल्कुल ऐसे गुलाई के अंदर होता तो ये काफ़ी अच्छा लगता ना। और दूसरे नंबर पे अगर ये सारी की सारा एरिया ये वाला वाइट होता तो आप ब्रश टूल से इस एरिया को भी वाइट कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो एरिया था, जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो, ये वाला एरिया, ये सारे का सारा आपने ऐसे गुलाई में रखना है, ठीक है। और यहाँ से भी गुलाई में। और शर्ट का कलर जो है ना वो सेम, आपका पैंट और शर्ट का सेम कलर होना चाहिए और इसमें मल्टीपल कलर्स नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन जगहों के ऊपर जहाँ पर से आपके कैरेक्टर ने रोटेट करना है, ठीक है। तो ये देखें कैरेक्टर हमारा खड़ा हुआ है और प्रॉपर जो है वो सांस ले रहा है। तो अब इसके फेशियल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें फेस पपेट के ऊपर जाना है और उसके बाद फिर यहाँ पर से कोई भी आपने प्रोफाइल चूज़ कर लेनी है और अब फेस कंट्रोल। तो ये है अट्रैक्टिव और ये, और उसके बाद रिकॉर्ड पे क्लिक करो, स्पेस की प्रेस करो और ये देखो, ये जिस तरफ को माउस को ड्रैग करोगे कैरेक्टर उसी तरफ देखने लग जाएगा। और ये बहुत ही अजीब से लग रही है, नीचे की तरफ करोगे तो कैरेक्टर आपका थोड़ा सैड हो गया, ठीक है। तो ये तरीकाकार है एनिमेशन करने का बेसिक लेवल की और इजी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं कोर्स बनाऊंगा वो प्रॉपर आप कोकोमेलन कैरेक्टर्स आपने कैसे ब्लेंडर के अंदर डिज़ाइन करने हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो इस मेथड से आप 2D एनिमेशन भी कर सकते हो, 3D भी कर सकते हो और जिस तरह की भी एनिमेशन चाहो। सिंपल मतलब कि इमेजेस को आपने किस तरह से जो है वो लाइफ देनी है और किस तरह से आप उनको एनिमेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप कैरेक्टर्स की लिप सिंकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद ऑडियो रिकॉर्ड कर लो या वेव फाइल यहाँ पर ओपन कर लो। तो आप जो भी फाइल ओपन करोगे, जो भी ऑडियो होगी, उसके मुताबिक आपका कैरेक्टर बोलने लग जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर, इसको जूम आउट कर लेते हैं और अब ये देखें
और व्हीकल्स को आपने यहाँ पर किस तरह से एनिमेट करना है गाइस, कि अगर आप कोई सीन बनाते हो जिसमें आपको व्हीकल्स को भी एनिमेट करना है तो आप यहाँ पर जाओ एक न्यू टैब के अंदर और यहाँ पर कोई भी अपनी गाड़ी ले लो। लाइक मैं यहाँ पर कार PNG में सेलेक्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पर वेक्टर में लेके आनी है गाड़ी, और मैं पहले तो जाता हूँ इमेजेस के ऊपर और उसके बाद ये आ गई मेरे पास गाड़ी और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। वेब फाइल यहाँ पर सेव होगी और सिंपली जाके इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ वेब फाइल टू JPG कन्वर्टर, और ये है क्लाउड कन्वर्टर, और यहाँ पर से जाके अपनी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और इससे मैंने कन्वर्ट कर लिया और अब इसे सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास JPG में आ गई, PNG में आ गई सॉरी, और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने कार्टून एनिमेटर 4 में एज अ प्रॉप। ये PNG में नहीं है यार, JPG के अंदर है, सॉरी। हमें यहाँ पर इनफैक्ट PNG सेलेक्ट करना था यार, इमेज और ये PNG, ठीक है। और उसके बाद ऐड फाइल, अगेन वही वाली फाइल ऐड कर देते हैं PNG वाली और कन्वर्ट कर देते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये अब आ गई हमारी यहाँ पर PNG में, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और एज अ प्रॉप, ठीक है। अब ये PNG में आ गई। PNG में लेके आने का क्या फ़ायदा होता है कि बैकग्राउंड साथ में नहीं आता। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर आप गाड़ी को एनिमेट करना चाहते हो तो इस तरह से गाड़ी को एनिमेट कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर दो साइज़, और ये इसकी स्टार्टिंग लोकेशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, ये वाली लोकेशन इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये देखें, ठीक है। और जब भी आपने करैक्टर्स को या प्रॉप्स को इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करना है एनिमेट करने के लिए, तो आपने इससे 0 फ्रेम पे रखना है, ये देखें 1 फ्रेम पे रखना है, ठीक है। और 1 फ्रेम पर रखने के बाद अब आप इसको देखें, एडजस्ट कर लिया, स्टार्टिंग पोजीशन ले ली, उसके बाद इसको आगे कर दो और इसे भी आगे कर दो, ये इस तरह से, ठीक है। और ये आपकी गाड़ी जो है वो एनिमेट होने लग गई है। और यहाँ पर से आप ओपन करो अपने टाइमलाइन को और ये आ जाओ इसकी मोशन के अंदर, ये इसकी सारी की सारी, या यहाँ पर आपको इसकी मोशन शो हो रही है जो अभी हमने किया, ठीक है। और अगर आप इसकी स्पीड को जो है वो करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर से टाइमलाइन को क्लोज करो और जूम आउट करो, थोड़ा सा सिलेक्शन टूल लो, करैक्टर को अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करो और ये जो आखिरी पॉइंट है इस पर आओ, ये छोटा सा डॉट आ गया, इसे पकड़ के पीछे कर दो ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और इस डॉट को भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये देखो, तो अब देखना ये हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई, थोड़ी सी यहाँ पर स्लो हुई। अच्छा, गाड़ी हमारी जो है करैक्टर से वो आ रही है, करैक्टर के पीछे आ रही है, तो हम गाड़ी को सेलेक्ट करते हैं और स्क्रॉल अप करते हैं, माउस की व्हील को ऊपर की तरफ घुमाते हैं, अभी भी ऊपर ही है। तो हम ऐसे करते हैं गाइस के करैक्टर को सेलेक्ट करते हैं और पीछे कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, अब भी आ गया। अब गाड़ी को सेलेक्ट करते हैं और स्क्रॉल अप कर दिया, गाड़ी हमारी आगे आ गई। ये देखिए, ठीक है गाइस। और अब इसको कर लो जूम इन, और अब यहाँ पर से ले लो आप कैमरा रिकॉर्ड मोड, और ये स्टार्टिंग पोजीशन आगे करो और इसे इस तरह से जूम इन कर दो ऐसे, ठीक है गाइस। कैमरा भी आपका एनिमेट हो गया। इस तरीके से आप कैमरे की एनिमेशन भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत अजीब सी एनिमेशन बन गई है, लेकिन मेथड आपको लाजमी पसंद आया होगा और इस मेथड से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके आप एक अच्छी एनिमेशन बना सकते हो गाइस। तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बताइएगा जैसी आपको लगी थी, मेरा दिल रखने के लिए मत बताइएगा, ठीक है। लेकिन ये एक छोटा सा मेथड था और मैंने सोचा कि इस मेथड से अगर आप ब्लेंडर यूज़ नहीं कर पा रहे और आप 3D में एनिमेशन बनाना चाहते हो और आप 3D का कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता आपको और इजी वे के अंदर एनिमेशन बनाना चाहते हो, तो आप इस मेथड से बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं।
लेकिन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने इसी मेथड से बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस बनाई हैं, और मैं आप बिलीव करें कि मैंने फाइवर के ऊपर $200 का एक ऑर्डर भी जो है वो मार्क करवाया था, और क्लाइंट ने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी थी। और मैंने काफ़ी मेहनत से 2 से 3 दिन लगा के मैंने एक एनिमेशन बनाई थी, काफ़ी मेहनत से बनाई थी यार। उसके लेयर्स बहुत अच्छे से कट की थी, और काफ़ी मेहनत की थी कैरेक्टर को रिफ़ाइन करने के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी एनिमेशन बनाई थी, ठीक है। तो मैंने बताया है कि आप करैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। ये जो चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी ऐसे दिखाई दे रही हैं, बस आपने शर्ट्स का कलर जो है वो सेम रखना है, और आपने जो है करैक्टर यहाँ पर से, अगर आप देखो एक चीज़ और, पहले तो आप रेंडर करना सीख लो। यहाँ पर टोटल हमारी एनिमेशन कितनी है, ये है हमारी टोटल बन रही है जनाब 500 फ्रेम्स कर लेते हैं यहाँ पर, टोटल फ्रेम्स 500, ठीक है। और अब आप ओके कर दो, और यहाँ पर क्लिक करो और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो आप MP4, और यहाँ पर से आप HD 1080p एंड 1920 1080p जो है ये वाली रेजोल्यूशन रख सकते हो। एक्सपोर्ट कर दो, और जो भी आप लोकेशन दे के सेव करोगे आपकी एनिमेशन सेव होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो वैसे फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें भी और भी आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये हैं कि मैं यस कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब देखें, वापस कंटेंट मैनेजर में आए, और यहाँ पर आप इसको वापस लेके जाएं, और यहाँ पर से आप कोई और करैक्टर इसकी जगह पे सिलेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसा करैक्टर जिसकी प्रॉपर, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। देखें, ये करैक्टर आ गया, और अब इस करैक्टर को मैं कंपोजर मोड के अंदर लेके जाऊँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि दरअसल लेयर्स किस तरह से उन्होंने कट की हुई हैं। कंपोजर मोड में जाएं, और ये देखिएगा आप, ये देखें, स्प्लिट एडिटर को ओपन करते हैं, ये देखें बिल्कुल राउंडेड शेप के अंदर, बिल्कुल इस शेप में, जहाँ जहाँ पर आपकी वो आने हैं ना, जहाँ जहाँ से आपके करैक्टर ने मूव करना है, जहाँ जहाँ पर इसके जॉइंट्स आ रहे हुए हैं, वहाँ से बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके करैक्टर के आर्म्स और आपके करैक्टर की लेग्स, जहाँ जहाँ पर उसके मतलब के जॉइंट्स आने हैं, वो जगह आपकी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपकी बिल्कुल जो है रोटेशन के अंदर कट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्प्लिट्स यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी शेप के अंदर यहाँ पर आपकी राउंडेड होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये देखें, हेड को भी देख लो ज़रा एक बार, ये देखो ये हेड है, और ये ऊपर नेक काफ़ी ऊपर गई हुई है, तो आपने इस तरह से नेक को ऊपर थोड़ा निकाल देना है, ताकि जब आपका कैरेक्टर का हेड मूव करे तो नीचे से नेक के अंदर, नेक के और हेड के बीच में स्पेस दिखाई ना दे, ठीक है। और अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी शर्ट का कलर सेम है, कोई मतलब कि उसके अंदर कलर में चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी सेम कलर है। जहाँ जहाँ पर जॉइंट्स आने हैं वहाँ पर कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर जॉइंट आ रहा है, देखें, तो यहाँ पर पैंट का और शर्ट का, ये देखें, ये हिप का, बेसिकली ये हिप की लेयर ना, ये वाली हिप की स्प्लिट है, तो हिप की स्प्लिट और लेग की स्प्लिट का जो कलर है वो सेम है, ये देखें। आई होप कि इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और बाकी आपने सेम इसी मेथड से काम करना है। टाइम कम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ज़्यादा इस पर काम नहीं कर सकता। मेथड बताना हमारा काम होता है, आगे मेहनत करके चीज़ को रिफाइन करना आपका काम होता है, ठीक है गाइस। तो अगर आप कार्टून एनिमेटर 4 को और इसके बहुत सारे अनलिमिटेड टेम्पलेट्स जिसमें बने बनाए करैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ें आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर व्हाट्सएप सपोर्ट और विद मेरा जो एडवांस एनिमेशन का कोर्स है 2D का 3D का, वो आपको सारे का सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।